एट्थ क्लास बच्चों, अब हम रेखा गणित में लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है समांतर रेखाएं। तो बच्चों पहले आप लोग को ये जानना होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं कहीं ना मिलें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो रेखाएं खींची है, एल और एम। ये रेखाएं आप आगे कहीं भी बढ़ाएंगे तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के जो बीच की लंबवत दूरी होती है, आप कहीं भी नापेंगे तो कैसी होगी, एक समान। जैसे मैंने यहाँ पर नापा, ये पी क्यू है, ये एल एम है। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन और खींच दूँ सी डी, तो इन सब की जो दूरी होगी कैसी होगी, एक समान होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो भी कैसी होती है, सदैव एक समान होती है। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर हम एक समांतर रेखा लें, यहाँ हमने ये एक समांतर रेखा ली है नीचे एल, एक रेखा ली है एल, और इसके समांतर मैंने दो रेखाएं खींची एम और एन। तो जब हम एक रेखा के समांतर दो और रेखाएं खींचते हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती, समांतर होती हैं। मैंने एल के समांतर रेखा एम खींची और एल के समांतर एक रेखा खींची मैंने एन, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। कैसे? क्योंकि एल और एम समांतर है, यानी कि एल समांतर एम, ये समांतर का साइन है। और एल किसके समांतर है, एन के भी समांतर है, यानी कि एल समांतर एन। तो जब एल एम के भी समांतर है और एल एन के भी समांतर है तो एम और एन आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये थ्योरम को ध्यान रखो बच्चों कि एक ही रेखा के समांतर अगर दो रेखाएं खींची जाएं तो परस्पर कैसी होती, समांतर होती हैं। और समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। अगर आपने इस तरीके से रेखा खींची तो ये समांतर नहीं है, क्योंकि जब आप इनको पीछे की तरफ मिलाओगे तो यहाँ मिल रही है, इसका मतलब दोनों रेखा कैसी, समांतर नहीं है। अब इस समांतर रेखा में बच्चों कुछ कोण आते हैं जिन्हें हम संगत कोण कहते हैं या एकांतर कोण कहते हैं। एक होता है अंतः कोण। ये कोण क्या होते हैं, आप कैसे पहचानोगे इनको? मैंने यहाँ पर ये दो रेखाएं खींची हैं एल और एम, और ये मेरी एक तिर्यक रेखा है टी। तिर्यक मतलब तिरछी रेखा, ठीक। तो ये एल रेखा को पी पर काटती है सपोज, और एम रेखा को क्यू पर काटती है। तो आप देख सकते हैं बच्चों पी बिंदु पर हमारे चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे क्यू पर हमारे चार कोण बन रहे हैं 5 6 7 8, ठीक। तो इन कोणों में एक ही रेखा पर राइट साइड में ऊपर की तरफ बनने वाला कोण 1 है। ऐसे ही राइट साइड में ऊपर की तरफ बनने वाला कोण 5 है। तो ये 1 और 5 ये दोनों कोण कैसे होंगे, हमारे संगत कोण होंगे। ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ देखें तो 2 नंबर का कोण है। ऐसे लेफ़्ट साइड में अगर हम क्यू बिंदु पर देखें ऊपर की तरफ तो 6 है। तो 2 और 6 ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी प्रकार से बच्चों 4 और 8 ये कोण कैसे हैं हमारे, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक। ऐसे 3 और 7 ये लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ है, तो ये कोण भी कैसे होंगे, हमारे संगत कोण होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एकांतर कोण क्या होता है कि अगर दो कोण एक ही तिर्यक रेखा के दो अपोजिट साइड में हो, जैसे कि ये एंगल 4 है और ये एंगल 6, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, एक ही लाइन के अपोजिट साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, हमारे एकांतर कोण हो गए। जैसे कि मान लो मैंने दो समांतर रेखाएं खींची हैं, तो ये वाला कोण हमारा और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, मेरे एकांतर कोण, क्योंकि ये एक ही रेखा के अपोजिट साइड में है। इसी तरीके से बच्चों ये वाला कोण मेरा और ये वाला कोण, अगर मैं दो रेखा समांतर रेखा ऐसे खींचूँ, ये एक मेरी तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, मेरे एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये एक ही तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। जब तिर्यक रेखा के दो अपोजिट साइड में एंगल होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमारा था अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः कोण मतलब अगर एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो कोण हैं, ये तिर्यक रेखा थी, ये हमारे अपोजिट एंगल्स थे 4 और 6, लेकिन ये जो तिर्यक रेखा टी है इसके एक ही तरफ जो एंगल है वो है 4 और 5। जब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण, और इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज शुरू करें। इसी तरीके से तुम्हारा
इसमें 3 और 6, ये 3 और 6 भी हमारे अंतःकोण है और इनका योग भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4 और 6 और 3 और 5 हमारे एकांतर कोण है और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 4 और 5 हमारे अंतःकोण है। इसी तरीके से हमारे 3 और 6 ये भी अंतःकोण है और इनका योग कैसा होगा 180 डिग्री होगा। अब बच्चों एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 9A में, एक्सरसाइज 9A का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो है कि अगर दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हमें क्या करना है, हमें एक रेखा AB के समांतर रेखा खींचनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैंने आपको ये इसके वो भी दिए हुए हैं, लिखा होगा कि किस तरीके से बनाना है। आपको ये रचना भी लिखनी है, बनाना भी है, ठीक। तो इसका मैं आपको PDF बनाकर भेज दूँगी। अभी आप समझिए आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि हम एक रेखा AB खींचेंगे, कितनी भी लंबी। सपोज़ मैंने यहाँ पर ये एक लाइन AB खींच ली, ठीक। इसका एक पॉइंट ये मेरा A है और ये दूसरा पॉइंट है B, ठीक। अब इन बिंदुओं A और B पर मैं प्रोटेक्टर की सहायता से एक कोण बनाऊंगी 90 डिग्री में। अब बच्चों हमने ये एक लाइन AB खींची, ये आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हो। इसके 2 पॉइंट्स हमने मान लिए, ये 2 पॉइंट्स है, ये A है और ये B है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, इस चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। अब कोण कैसे बनाते हैं बच्चे, आप लोगों को आता होगा कोण कैसे बनाया जाता है। इस चांदे में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, बीच में ये पॉइंट है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इस लाइन पर आनी चाहिए और ये जो बीच वाला पॉइंट है 90 के सामने, आप देख सकते हो 90 की लाइन के सामने जो बीच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट पर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखेंगे और उसके बाद 90 डिग्री के एंगल को हम पेंसिल से यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। 90 हमारा ये, हमने 90 के सामने यहाँ पर ये मार्क कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस B पॉइंट पर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो लाइन है आपकी सीधी लाइन, इस लाइन को लाइन पर रखोगे और ये जो पॉइंट बीच वाला है इसको B पॉइंट पर रखोगे। तो हमने लाइन को पहले लाइन पर रखा, उसके बाद खिसकाकर हम इस पॉइंट को इस B पॉइंट पर ले गए। अब जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा यहाँ बन रहा है, हमने यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक। अब क्या किया, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये है, इस पॉइंट को हम A से मिलाकर लाइन खींचेंगे। हमने इस पॉइंट को A से मिलाते हुए लाइन खींच दी, ये एक सीधी लाइन हमारी आ गई। ऐसी इस पॉइंट को हम B से मिलाते हुए यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो ये जो कोण बन गए मेरे, ये कोण हमारे कितने डिग्री के बन गए, ये कोण हमारे 90 डिग्री के बन गए। अब हमें इस AB से, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींचनी है, इस कंपास में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। कैसे लेंगे, हम इस जो नुकीला सिरा होता है कंपास का, इसको कहाँ पर रखेंगे, 5 पर, और इसको कहाँ तक फैलाएंगे, 0 तक फैलाएंगे, ठीक। अब ये मेरी इस कंपास में 5 सेंटीमीटर की दूरी आ गई। अब इस कंपास को आप B पॉइंट पर रखो और यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन पर एक चाप लगाओ। ध्यान रखो हमेशा कंपास को आप कहाँ से पकड़ोगे, ऊपर से पकड़ोगे, टिप से। इसके बाद कंपास को हम A पर रखेंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, जो आपने लाइन खींची उस पर ही कट लगाएंगे, ठीक है। तो आपने जो लाइन खींची थी उस लाइन पर ये एक कट मेरा ये लगा, ये मेरा D पॉइंट है, और एक कट मेरा ये लगा, ये मेरा C पॉइंट है। अब इन C और D पॉइंट्स को मिलाते हुए हम ये लाइन खींच देंगे। तो ये जो CD लाइन है बच्चों, ये CD लाइन हमारी क्या होगी, AB के समांतर होगी। ये लाइन मेरी क्या है, CD लाइन है। तो इसकी रचना मैंने ये लिखी हुई है, इसको आप लोग देखकर लिख लीजिएगा और इस तरीके से देखकर इसे बनाइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में पूछा गया है कि इसमें त्रिभुज और समलंबों की संख्या क्या है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि त्रिभुज ABC में जो है आधार BC के समांतर 2 रेखाएं हैं DE और FG। तो इसमें कितने समलंब, इस फिगर में कितने समलंब और कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है AFG।
एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, इसका नाम है ADE, और एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम है ABC। तो इस पूरे इसमें कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 3 त्रिभुज हो गए। समलंब क्या होता है? जिसकी 2 रेखाएं समांतर होती है। तो ये जो फिगर बन रहा है ये मेरा क्या है? समलंब है। इसका नाम क्या है? FDEG। ठीक, एक समलंब देखो बच्चों मेरा ये बन रहा है, इस फिगर का नाम क्या है? DBCE। ये ऐसे ऐसे ये बन रहा है समलंब। और अगर हम इस लाइन को हटा दें, अगर बीच में से इस लाइन को हटा दें तो पूरा एक समलंब ये बन रहा है। इस समलंब का नाम क्या है? FBCG। तो कितने समलंब हुए? 3 समलंब हुए। तो यही आंसर हमको यहाँ पर लिखना है कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है समलंबों की संख्या, तो आप यहाँ पर लिखोगे समलंबों की संख्या। समलंबों की संख्या ये हमारी कितनी है? 3। कितने समलंब में? 3 समलंब है। एक तो हमारा ये है, ये समलंब बना FDEG। एक समलंब हमारा ये बना DBCE, ये वाला समलंब है। ठीक, और एक समलंब अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो ये जो पूरा एक समलंब हमारा ये भी बना, यानी कि FBCG। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुजों की संख्या। जो त्रिभुजों की संख्या है वो भी अभी हमने बच्चों निकाली। कितनी निकाली? 3 निकाली। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी है? यहाँ पर 3 है। कौन कौन से त्रिभुज हैं? AFG, एक त्रिभुज है ADE, और एक त्रिभुज है ABC। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया? आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एंगल 1 का मान आपको 30 डिग्री दिया गया है, और एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके मान हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि L और M ये दोनों रेखा कैसी समांतर है, और ये मेरी एक तिरछी रेखा है। अब एंगल 1, ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 5, ये ऊपर की तरफ दोनों एंगल है ना, और लेफ़्ट साइड में, तो ऊपर की तरफ जो दोनों एंगल लेफ़्ट साइड में होते हैं कौन से होते हैं? संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और बराबर भी होते हैं। जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक, अब जब एंगल 5 और एंगल 1 30 डिग्री के हैं, अब देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों एंगल मेरे शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? कि जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 2 रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, 2 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो 1 और 3 कैसे शीर्षाभिमुख कोण है? तो ये 3 नंबर का जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री का होगा। अब देखो ये नीचे की तरफ है ना, राइट साइड, लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ है, और ये भी हमारा लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ है। तो 3 और 7 ये दोनों एंगल बराबर होंगे मेरे, तो ये भी कितने का हो गया? मेरा 30 डिग्री का हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो पहले कि एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 1 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे हम संगत कोण। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 1 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 1 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिखोगे कि ये क्या है हमारा? ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसी प्रकार से जो एंगल 7 है वो एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि फिर से कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक, तो एंगल 7 बराबर यहाँ लिख देंगे हम एंगल 3 बराबर ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ आ जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब बच्चों ये एंगल 2 मुझे निकालना है। अब इस एंगल 2 का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों एंगल मिलकर ये एक ऋजु कोण बना रहे हैं 180 डिग्री का। आप लोगों को पता है जब एक सीधी रेखा होती है तो सीधी रेखा किसी भी बिंदु पर जो कोण बनता है वो हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 180 बना रहे हैं। अब इन दोनों में से एंगल 1 की वैल्यू पता है आपको 30 डिग्री है, बचा कितना? एंगल 2, यानी कि ये एंगल तो 30 डिग्री है और इस एंगल का मान मुझे निकालना है, और ये पूरा कितना है? 180। तो जो बचा हुआ एंगल है क्या होगा? इस पूरे में से हम इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा। तो 180 में से जब आप 30 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 150।
यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, और एंगल 1 का मान 30 डिग्री है, तो 30 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। ठीक, अब जब एंगल 2 मेरे पास आ गया, ये 150 है। अब देखो फिर से ये लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ है, ये भी लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे कोण होंगे, संगत कोण, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एंगल 6 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे कोण है, हमारे संगत कोण। ठीक, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये मेरा 120 हो गया, ये भी मेरा क्या, सॉरी 150 हो गया, और ये भी मेरा कितना होगा, 150 हो गया। अब देखो एंगल 2 और एंगल 4, फिर से दोनों कोण कैसे है, ये दो रेखा हमारी काट रही हैं, आमने सामने के कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 150 का। जब एंगल 4 150 का हो गया तो एंगल 8 भी 150 का होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 दोनों क्या है, राइट साइड में नीचे की तरफ है। दोनों कोण कैसे हमारे संगत कोण है, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू, सॉरी ये 150 आप लिखिएगा, 180 लिख दिए, 150 डिग्री है, इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण, और इसी तरीके से एंगल 8 इज़ इक्वल टू एंगल 4 इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। ये हो गया हमारा संगत कोण। तो इस तरीके से बच्चों इस डायग्राम में आपके सारे कोण निकल आएंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में हमको, ये जो 5th क्वेश्चन है, इसमें हमको ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें जो भुजा AC है, जो AC भुजा है, ये हमारी DB के समांतर है, सॉरी BD जो भुजा है, BD ये भुजा AC के समांतर है, और एंगल ACB ये एंगल हमको 30 डिग्री का दिया गया है, और एंगल ABD ये हमको 28 डिग्री का दिया गया है। तो एंगल ABC का मान निकालना है, ABC यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। एंगल DBK तो ये एंगल बचा DBK। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल। बच्चों जो बीच के लेटर होते हैं उन पर एंगल्स बनते हैं। तो हमारा ये एंगल कहाँ बन रहा है, A पर, ये B पर, ये B पर। ठीक है, तो दो भुजाएं BAC यानी कि ये कोण हमको निकालना है। ये डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया हुआ है बच्चों। हमको एक तो ये वाला एंगल निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, और एक ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कि BD और AC दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर फिगर को हम इस तरीके से घुमा कर देखें तो देखो ये दो रेखाएं मेरी समांतर है। ठीक है, और ये एक मेरी कैसी रेखा है, तिरछी रेखा है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, मेरे आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, जो तिरछी रेखा के अपोजिट साइड में बनते हैं, मतलब एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, मेरे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे हमारे एकांतर कोण हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस एंगल का नाम क्या होगा, क्योंकि एंगल बीच में B पर बन रहा है, और कौन कौन सी भुजाएं बना रही है, DB और AB। तो इस एंगल का नाम हमारा क्या होगा, DBA। ये एंगल किसके बराबर होगा, BAC, इस एंगल के बराबर है। ठीक, इसका नाम क्या है, B। इस एंगल को कौन कौन सी भुजाएं बना रही, BA और CA। तो BAC, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो बीच में लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल DBA बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर हम एकांतर कोण। ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये कैसे हमारे एकांतर कोण है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा कि बाकी के दो एंगल्स हम कैसे निकालें। अब ये भी मेरा 2800 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये ट्राइंगल आप ABC देख सकते हो। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस त्रिभुज के दो कोण मुझे पता है, A और C, मुझे इसका मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करें कि अगर इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दें तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। ठीक, तो इन ट्राइंगल यानी को इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल ए का मान कितना दिया 28 डिग्री, तो ये मैंने 28 डिग्री लिख दिया। एंगल बी, इसका मान मुझे निकालना है, इसका पूरा नाम क्या है ए बी सी, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, ये एंगल सी है, एंगल सी का मान दिया 30 डिग्री, तो यहाँ हमने लिख दिया 30 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 58 होगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी प्लस 58 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस 58, यानी कि ये बचेगा आपका 180 में से आप 58 को माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 122 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए बी सी है हमारा, एंगल ए बी सी कौन सा है, ये एंगल ए बी सी, ये हमारा आ गया 122 डिग्री। ठीक, अब मुझे ये एंगल और निकालना है। अब देखो बच्चों, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों मिलकर एक बड़ा एंगल बना रहे हैं और इस एंगल की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, क्योंकि पूरी एक सीधी रेखा है ना। तो इस 180 डिग्री के 3 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इस पार्ट का मान मुझे निकालना है और इन दोनों पार्ट की वैल्यू मुझे पता है। तो अगर हम तीनों पार्ट्स को जोड़ दें, अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ दें तो इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 180 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, है ना। तो एंगल डी बी के प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी, इनका मान किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो वहीं यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी बी के, एंगल डी बी के प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल डी बी के का मान मुझे निकालना है, ये पता नहीं मुझे। एंगल डी बी ए ये हमें दिया 28 डिग्री और एंगल ए बी सी का मान हमने भी निकाला 122 डिग्री। ठीक, तो एंगल डी बी के प्लस ये हो जाएगा 150 बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी बी के बराबर हो जाएगा 180, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 150 बराबर आ गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल भी मेरा कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो आपने देखा बच्चों, इस तरीके से हमने ये क्या किया, यहाँ पर इसका मान भी निकाल ली, ये हमारा कितना आया 30 डिग्री आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद जो एक एक्सरसाइज और है जिसमें एक थ्योरम है। थ्योरम हमारी क्या है बच्चों, इस थ्योरम को आप लोग नोट कर लीजिए कि एक ही रेखा पर, इस थ्योरम को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ से हम एक्सरसाइज 9B शुरू कर रहे हैं। 9B की थ्योरम हमारी क्या है कि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। लंब रेखाओं से मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, लंब रेखाओं का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाएं, है ना। सपोज़ मैंने ये एक लाइन खींची और इस लाइन पर अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं खींचूं, है ना। जैसे मान लो एक रेखा मैंने ये खींच दी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और एक रेखा मैंने ये खींच दी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि ये एंगल, ये क्योंकि ये लंब रेखाएं हैं, ये कोण भी मेरा 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का। जब हम इस तरीके से चौकोर कोण बनाते हैं, इसका मतलब वैल्यू कितनी है हमारी 90 डिग्री। तो ये जो रेखाएं होंगी ये आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगर इसका मान ए बी है, इसका मान सी और डी है, तो ए बी आप यहाँ क्या लिखोगे, ए बी समांतर सी डी, ये पैरेलल का साइन है तो इसको हम पढ़ेंगे ए बी समांतर सी डी। ये निर्णय, इस निर्णय का प्रयोग हमें आगे की एक्सरसाइज में करना है। अब आगे की एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ये एक हमें चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी और इसमें हमको ये दिया गया कि इस चतुर्भुज के चारों कोण कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए डी और बी सी समांतर है और ए बी और सी डी समांतर है। अब ए बी और सी डी को मुझे समांतर लेना है, तो ये दोनों लंब रेखाएं हैं बच्चों, और ये दोनों रेखाएं किस पर लंब है, इस रेखा ए डी पर लंब है। अभी आपने पढ़ा कि जो दो लंब रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। चूँकि ये दोनों कैसी लंब रेखाएं हैं, क्योंकि ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, तो दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है बच्चों,
चूँकि ये दोनों एंगल में 90 डिग्री के हैं और इस AD रेखा पर दो लंब रेखाएं हमारी AB और CD है, इसलिए AB और CD दोनों कैसी होंगी, आपस में समांतर। ये किसका साइन है, पैरेलल का। पैरेलल के साइन को ऐसे दो समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं, लंब रेखाओं के साइन को इस तरीके से दिखाते हैं, लंब के द्वारा। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे ये प्रूव करना है कि AD और BC समांतर है। अब देखो बच्चों, समांतर होने के लिए लंब होना चाहिए, और लंब ये है क्योंकि ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। और किस पर ये रेखा है, लंब है इस AB रेखा में, है ना। तो इस AB रेखा पर दो लंब रेखाएं हमारी कौन कौन सी, AD और BC। चूँकि ये दोनों लंब रेखा है इसलिए आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये चीज़ मैंने लिखा है कि AB रेखा पर दो लंब रेखा AD और BC है, इसलिए AD पैरेलल टू BC। अब जो एक क्वेश्चन बच्चों और दिया है आपको बुक में, कि इस क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा कि L और M ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। ये क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन 9B का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M है, जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है। यदि एंगल 2 और एंगल 3 90 डिग्री के हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि L और M परस्पर समांतर हैं। हमें पहले प्रूव करना है कि दोनों समांतर हैं, और इसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 का मान हमें निकालना है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो ये एंगल है ये भी मेरा 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है, यानी कि L और M दोनों T पर कैसी हैं, लंब रेखाएं। और जब लंब रेखाएं हैं तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए L पैरेलल टू M। ब्रैकेट में यहाँ थ्योरम लिख दीजिए कि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इस थ्योरम को आप ब्रैकेट में सी के सामने लिख दीजिएगा, यहाँ जगह थोड़ी कम थी इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके बाद एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। जब ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी, मेरी लंब रेखा। जब ये लंब रेखाएं होंगी तो आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, अब एंगल 1 और एंगल 2 बच्चों, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको ये पूरा एक एंगल मिलेगा 180 डिग्री का, मिलेगा ना, रिज कोण है। तो हमने इस एंगल 1 का मान यहाँ से निकाल लिया, ये मुझे 90 डिग्री पता है, मैंने एंगल 2 की वैल्यू लगी 90 डिग्री, इसको यहाँ पर लिया तो माइनस होकर मुझे एंगल 1 का मान मिल गया। एंगल 1 बराबर मिल गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक, अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू निकाली तो 90 में 90 हम प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू क्या हो गई, प्लस करने पर 180 डिग्री आ गया। ठीक, अब हम आगे की एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं बच्चों 9C। इसमें हमको क्या करना है कि अगर आपको कोई रेखाखंड अगर दिया जाता है तो उसको 5 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों में आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देख लो बच्चों, किस तरीके से करते हैं। ये एक्सरसाइज 9C का मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसको 5 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से बांटना है और प्रत्येक भाग की लंबाई निकालनी। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक पेपर के बीच में आप लोग क्या करोगे, ऊपर नहीं खींचोगे, पेपर के बीच में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर को 5 बराबर भागों में बांटना है तो पेपर के बीच में हम एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो आप पेंसिल की सहायता से और केस की स्केल की सहायता से पेपर के बीच में एक 10 सेंटीमीटर की लाइन आप खींच लीजिए। ये मैंने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है। अब इन A और B पॉइंट्स पर मैं एक न्यून कोण बनाऊंगी। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो मैं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का छोटा कोण 60 डिग्री का हम आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम कोई भी त्रिज्या इसमें लेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेंगे और इसके नुकीले पॉइंट को हम A बिंदु पर रखेंगे और प्रकार को ऊपर से पकड़कर इस तरीके से एक हाफ सर्किल बनाएंगे। अभी हाफ सर्किल इस लाइन को यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से प्रकार को रखोगे और एक चाप
इस सर्किल पर लगाऊंगी। अब ये हमारा जो चाप था इस सर्किल को यहाँ पर काट रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को ए से मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। तो ये जो कोण होगा मेरा, ये मेरा 60 डिग्री का कोण होगा, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी को घुमा लेंगे और बिंदु बी पर भी एक कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। फिर से हम यहाँ कंपास को रखेंगे बी पॉइंट पर और इस तरीके से एक आप हाफ सर्किल बनाइए। हाँ, अब इसी तरीके से बच्चों हम इस बी बिंदु पर कोण बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले ये हाफ सर्किल बनाया। अब ये हाफ सर्किल इस लाइन को कहाँ पर काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है। यहाँ पर आप प्रकार को रखिए और एक चाप जो आपने हाफ सर्किल बनाया उस पर भी लगाइए। ठीक, अब ये कहाँ काट रहा है, जो आपने चाप लगाया ये हाफ सर्किल को इस पॉइंट पर काट रहा है। इसको बी से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग बच्चों, क्योंकि देखो हमें ये जो लाइन है इसको 5 बराबर भागों में काटना है। तो इस प्रकार में हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है डिस्टेंस जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, और कोई भी डिस्टेंस लेकर इस लाइन पर हम 5 चाप लगाते हैं। ठीक, या तो बड़ा कर लो या छोटा कर लो। मैं थोड़ा सा जो हमने हाफ सर्किल बनाया था थोड़ा छोटा एंगल कर दिया है, तो इस पर आप 5 चाप लगाएंगे। तो एक हमने प्रकार को पहले कहाँ पर रखा, इस बिंदु ए पर। ठीक, ए से हमने जो लाइन खींची इस पर एक चाप लगाया, ये चाप लगाया यहाँ पर। अब ये चाप कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है। कंपास को हमने फिर से यहाँ पर रखा, फिर से हमने एक चाप लगाया, दूसरा चाप हो गया। अब ये चाप जहाँ कट रहा है इस पॉइंट पर कट रहा है, फिर कंपास को यहाँ रखा, एक और कट लगाया, फिर हमने जहाँ काटा है उस पॉइंट पर रखा, फिर एक और कट लगाया। ये मेरे कितने कट हो गए, 1 2 3 4। फिर जहाँ कट, ये लाइन इस कट को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट रही है, यहाँ रख के फिर मैंने एक और कट लगाया। इस चीज़ में इस बनाते समय बच्चों एक ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कंपास को आप लोग ऊपर यहाँ से पकड़ेंगे। आप लोग बच्चों कंपास को जब यहाँ से पकड़ते हो कंपास दब जाता है। कंपास यहाँ से नहीं पकड़ना है, कंपास कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से। ठीक, अब कॉपी को घुमा लीजिए फिर से क्या करोगे, इसी चाप से, इसी दूरी से जिससे आपने ए पर कट लगाया, ए से खींची गई लाइन पर कट लगाया है, उसी से आप बी से खींची गई लाइन पर भी कट लगाओगे। तो आप यहाँ पर कंपास को रखोगे, एक कट हमने ये लगाया, फिर यहाँ रखो, फिर एक कट ये लगाओगे, फिर यहाँ पर रखो, फिर ये कट लगाओगे, फिर जो हमको कट मिला वहाँ पर रखो, फिर से एक कट लगाओगे, फिर ये यहाँ रखेंगे, फिर एक कट हम और लगाएंगे। ठीक, 5 ही कट हमने क्यों लगाए, क्योंकि इस लाइन को मुझे 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। जितने बराबर भागों में डिवाइड करना है उतने कट हम लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट को ए पर खींचे गए कट से, ये कट मेरा यहाँ पर है, इस कट से, इस लाइन से नहीं, इस कट से हम मिलाएंगे। तो पहले बी को हम इस कट से मिला लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से इस ए पॉइंट को, जो लास्ट कट हमारा बी वाली लाइन पर था, ये है, यहाँ हमारी रेखा कट रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। इसको इससे मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से बच्चों अब इस लाइन का जो पहला वाला कट था, इसको बी वाले से सेकंड लास्ट कट, ये सेकंड लास्ट कट है, इससे मिलाएंगे। इसी तरीके से जो ए पॉइंट पर हमने लाइन खींची, तीसरा कट है, इसको यहाँ से लास्ट सेकंड कट से मिलाएंगे। मिलाते समय बच्चों ध्यान रखिएगा पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ठीक, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हमें यहाँ इस पॉइंट से मिलाना है, और इसी प्रकार से बच्चों इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा ये है यहाँ। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारी रेखाएं कैसी सारी एक दूसरे के समांतर है। अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं आती, इसका मतलब आपने कहीं मिलाने में या कुछ बनाने में गलती की है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस लाइन को क्या किया, इस लाइन को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग हैं मेरे यहाँ पर, एक भाग मेरा ये हो गया, ए सी हो गया, सी डी हो गया,
DE हो गया, EF हो गया और FB हो गया। 1 भाग ये, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक भाग की लंबाई नापनी है। अगर हम इसकी लंबाई को नापें तो प्रत्येक भाग की लंबाई हमारी कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब नीचे आप यहाँ लिखिए AC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FB बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी लाइन, कितनी भी लंबी लाइन खींचकर उसमें जितने भी पार्ट्स दिए गए उनको उस तरीके से बना सकते हैं।